हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीसीईसी के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग काउंसलिंग एडमिशन के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, बीसीईसी ने अपना फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है, सीट अलॉटमेंट ऑर्डर है, वो रिलीज़ कर दिया है। तो किस तरह से आपको उसको चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में काउंसलिंग के डेट्स भी आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट ऑर्डर है आपको कहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन से नोडल सेंटर या फिर रिपोर्टिंग सेंटर है, फिजिकली आपको रिपोर्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भी इंफॉर्मेशन होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखते रहना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो @पल्लव_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये है आपका बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ यूजीईएसी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, जो कि यहाँ पे है। इस लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप इजीली चेक कर पाओगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप किस तरह से प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर चेक करना है। देन यहाँ पे बता दूँ रिपोर्टिंग सेंटर की लिस्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग सेंटर की बात करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, रिपोर्टिंग सेंटर फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, अगर जिनका भी सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पीसी बख्तियारपुर, बक्सर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर भोजपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो उनका जो रिपोर्टिंग सेंटर है वो है बीसीई बख्तियारपुर। देन जिनका बीसीई भागलपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बंका, देन इन दोनों में से है तो आप बीसीई भागलपुर में रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा में है तो आप सिंपली विजिट कर सकते हो बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मधेपुरा। जहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है वहीं आपको जाना है। और देख सकते हो यहाँ पे नाम, नेम ऑफ कॉलेज और रिपोर्टिंग सेंटर एंड नोडल सेंटर, डीसीई दरभंगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी। इन दोनों में से आपका अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आप डीसीई दरभंगा में जाके रिपोर्ट कर सकते हो। जीसीई गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवाल, तो आपको जीसीई गया में जाना है। इन सभी जगह पे आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो। जीसीई वैशाली, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली कैंपस में जाना है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई, लखीसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लखीसराय, मुंगेर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंगेर। अगर इन तीनों में से कहीं हुआ है तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई में जा सकते हो। केसी कटिहार में हुआ है तो आप केसी कटिहार में जा सकते हो। एलएनजे पीआईटी छपरा, गोपालगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोपालगंज और सिवान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिवान, तो इन तीनों में से कहीं हुआ है तो आपको एलएनजे पीआईटी छपरा में जाना चाहिए। देन एमसीई मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ईस्ट चंपारण बेतिया, सीहोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीहोर, तो आपको एमसीई मोतिहारी में जाना है। देन एमआईटी मुजफ्फरपुर और जीईसी समस्तीपुर में से हुआ है तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में जाना है। देन एनसीई नवादा कॉलेज शेखपुर कॉलेज, तो आपको एनसीई चंडी में जाना है। देन पूर्णिया कॉलेज किशनगंज कॉलेज, तो इन सभी में हुआ है। या फिर जीईसी खगड़िया, एसपीएनआरईसी अररिया, इन सभी में हुआ है तो आपको पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया में जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। आरआरएसडी इंजीनियरिंग, तो आपको आरआरएसडी इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय में जाना है। देन अगर आपको सहरसा में हुआ है तो आपको सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है। सीट अलॉटमेंट आपका सिरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर कैमूर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, इन तीनों में से हुआ है तो आपको सिरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम में जाना है। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको सीतामढ़ी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है। देन सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपको सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है। और या फिर एग्जैक्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक वैशाली, तो यहाँ पे अगर आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है तो एग्जैक्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक में आपको जाके रिपोर्ट करना है, आपको विजिट करना है, आपको अपना सीट कंफर्म करना है। अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करते हो तो किस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वो आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपना सीट अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा। मैं वेब पेज दिखाने से पहले आपको एक बार शेड्यूल बता दूँ। आपके पास जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस आपका 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच है। और सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 9 दिसंबर को होगा। देन जैसा कि देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इजीली स्ट्रीम आपको यूजीईएसी चूज़ करना है। देन आपको अपना रोल नंबर या यूजीईएसी आईडी नंबर और उसके बाद पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन कर लेना है।
देन जैसे ही साइन इन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखेगा और सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक करोगे कुछ इस तरह के आपके पास ऑप्शन होगा, आपका जो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स, कौन से आपके कॉलेज में, कौन सा ब्रांच में, कैटेगरी में आपका जो अलॉटमेंट हुआ है वो दिख जाएगा आपको। सिंपली आपको उसे प्रिंट कर लेना है, देन सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शंस पूछे गए हैं, येस और नो। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन में डालना चाहते हो तो येस करो, अगर नहीं डालना चाहते तो नो करो, और सबमिट विलिंगनेस पे आपको कर देना है। साथ में इसका एक प्रिंट आउट भी ले लेना है, और देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू फिजिकली रिपोर्ट विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट देयर रिपोर्टिंग सेंटर। तो कौन सा रिपोर्टिंग सेंटर, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, और इसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय UGEAC 2020 की विवरण पुस्तिका के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र जो कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड जो आपने किया है, हार्ड कॉपी पार्ट ए और पार्ट बी, साथ में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति जो फोटोकॉपी है डाउनलोड जो आपने किया है, साथ में प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3-3 फोटोकॉपी, और सारे को भर के और 2-2 फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है। सारे कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि काउंसलिंग के समय अगर उन्होंने काउंसलिंग में अपग्रेडेशन चूज़ किया है तो आपको रिपोर्टिंग या फिर नोडल सेंटर पर जाके तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना ही है। उसके बाद क्या करना है आपको बता देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात यदि अपने आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु इच्छुक हैं तो अपना मूल प्रमाण पत्र संबंधित रिपोर्टिंग / डाउनलोड नोडल सेंटर पर जमा करना आप नामांकन करा सकते हैं। तो जो आपका जो सीट अलॉटमेंट ऑर्डर है वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसके अलावा जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको सबको वेरीफाई करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको दिया जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप को आपको वापस ले लेना है, साथ में अपना डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना है, और अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग / नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ लाना आवश्यक होगा। अगर मान लो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करते हो तो अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको तो रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना ही है जहां आपका पहला सीट अलॉटमेंट हुआ है। वहां से आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है वो ले लेना है और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ से ले लेना है क्योंकि आपने ऑटो अपग्रेडेशन डाला है। फिर उसके बाद जहाँ नया सीट अलॉटमेंट होगा तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप दिखाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो कुछ इस तरह से आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी है। देन मैंने आपको पहले ही बता दिया है काउंसलिंग का शेड्यूल 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के अंदर में आपको काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया कर लेनी है और जहाँ पे भी आपका अलॉटमेंट हुआ है वहीं पे आपका जाना है। मान लो कि आपका DCE दरभंगा या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी में हुआ है तो इसके लिए आप DCE दरभंगा में जाके रिपोर्ट कर सकते हो और नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले सकते हो। और जितने भी हार्ड कॉपी है डॉक्यूमेंट के सारे के फोटो कॉपी करवाना इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इजीली यहाँ पर से देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर से आप इजीली पढ़ सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।